अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज मुझे बात करनी है एक बहुत ही दिलचस्प मौजू के ऊपर, बहुत ही अहम मौजू के ऊपर, और ये है मरियम नवाज़ साहिबा, जो कि वज़ीर आला हैं पंजाब की। वो 3000 से ज़ायद सहाफ़ियों को प्लाट देने जा रही हैं। बाकायदा इस स्कीम का ऐलान कर दिया गया है। ये मामला क्या है? ये पाकिस्तान में प्लाटों की सियासत क्या है? ये प्लाटों का मामला क्या है? और माज़ी में सहाफ़ियों को कब-कब, किस-किस तरह प्लॉट दिए गए, कब गलत प्लॉट लिए गए, कब गलत प्लॉट दिए गए, और इस मामले से हुकूमतों को फ़ायदा क्या होता है? असूली तौर पे बात दुरुस्त है या गलत है? आईनी और कानूनी तौर पे गलत है या दुरुस्त है? इसके ऊपर बात करते हैं। ये खबर रिपोर्ट हुई नाज़रीन मीडिया के अंदर के पंजाब हुकूमत जो है, मरियम नवाज़ साहबा जो हैं, जिस तरह वो हर शोबे के अंदर जो है माशाल्लाह जो काम पहले से जारी है, उसको करने के लिए, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए एक कार्ड बनवा के, एक कंपनी बकायदा हायर करके, उसको बकायदा सर्विसेज चार्जेस के नाम पे लाखों करोड़ों रुपया देने का मुआहिदा करके, तो उनसे वही काम जो पहले से जारी है, उनको कार्ड के ज़रिए और कार्ड के ऊपर अपनी तस्वीर बना के, ये वाला सारा उनका एक मैकेनिज़्म चल रहा है। जितनी बेहतरी आई है, उसके ऊपर हम जब कुछ स्पेसिफिक इश्यू डिस्कस करें तो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो ओवरऑल, वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देख रहे हैं। अगर आपको बेहतरी नज़र आ रही है तो यकीनन बेहतरी है, अगर नहीं नज़र आ रही है तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि इस तरह वीडियोज़ से, टिकटॉक से किस तरह, किस हद तक जो है वो हुकूमती मामला चलाए जा सकते हैं या अपना तासुर बेहतर किया जा सकता है। मसला सारा तासुर बेहतर करने का है, मसला सारा गिरती हुई मकबूलियत, ख़त्म होती हुई मकबूलियत, ख़त्म हो चुके वोट बैंक को रिवाइव करने का है। लेकिन क्या ये सहाफ़ी जो हैं 3500 या 3200, इनको जब प्लाट मिल जाएँगे तो क्या ये सहाफ़ी उस गिरी हुई मकबूलियत को उठा कर खड़ा कर सकेंगे या नहीं? मैं इसके ऊपर लेक्चर नहीं दूँगा, ये बात आप खुद से सोचें। लेकिन मैं इस पहलू से बात करूँगा, जो करना चाहता हूँ आपके साथ, जो चंद हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ताकत का एक निज़ाम है। जो ताकतवर है वो ताकतवर से ताकतवर होता चला जाता है। जिसके पास किसी भी हवाले से कोई ताकत आ जाती है, वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल हासिल करने की कोशिश करता है। वो जितना ताकतवर होता है, उतने ज़्यादा वसाइल हासिल कर लेता है। मिसाल के तौर पे आप देखते होंगे, हमने खुसूसन फैक्ट फोकस में मतलब रिपोर्ट किया पाकिस्तान के ताकतवर आर्मी जर्नैलों की दौलत के बारे में, दुनिया भर में फैली हुई दौलत के बारे में, कि चूँकि उनके पास ताकत होती है और ताकत का निज़ाम है, कानून की अमलदारी नहीं है, आइन की हुक्मरानी नहीं है, तो वही बुनियादी असूल, वही बुनियादी फ़िक्रा जो मैं बार-बार आपके सामने रिपीट किया करता हूँ कि पावर करप्ट्स एंड द एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, कि ताकत तो तबाही लाती है, लेकिन जो बेइंतहा ताकत होती है, वो बेइंतहा तबाही लाती है। ये हमारे पाकिस्तान की तस्वीर है, आज के पाकिस्तान की तस्वीर है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ताकतवर फ़ौज होती है और फ़ौज के जर्नैल होते हैं, तो सबसे ज़्यादा तबाही वही डालते हैं। आप देखते हैं किस तरीके से जर्नैलों को, फौजी अफसरान को प्लाट मिलते हैं, किस तरीके से उनको ज़मीनें, हमारे वतन की ज़मीनें, जो कि किसी शहीद को दी जाएँ, चाहे वो पुलिस का शहीद हो, चाहे वो बाबदा के खंबे पे चढ़ के बिजली सही करने वाला शहीद हो, चाहे वो मैदान में लड़ने वाला कोई फौजी हो, किसी शहीद को कोई चीज़ स्टेट की तरफ से मिले तो इंसान को खुशी होगी, जो भी इस वतन का बाशिंदा है उसको खुशी होगी। लेकिन इन चोर जर्नैलों को जिस तरीके से सराइकी इलाकों की ज़मीनें, खुसूसन बहावलनगर, बहावलपुर, रेंजर खां और बाकी सराइकी इलाकों में जिस तरह रकबे अता किए गए, उन सराइकियों का हक मारा गया, उन लोकल लोगों का हक मारा गया, जिसके ऊपर आवाज़ उठाने भी नहीं दी जाती, कहीं से आवाज़ उठती है उस आवाज़ को बदौर ताकत दबा दिया जाता है। लेकिन ये जो ताकत का अमल है, वो जो प्लॉट की सियासत, जो ज़मीन की सियासत है, वो आप देखें कि उनको पहले प्लॉट मिलते हैं, फिर वो ज़मीनें मिलती हैं, फिर डीएचए आ गए, फिर डीएचए हाउसिंग सोसाइटीज़ को हुकूमती वसाइल, टैक्स पेयर्स मनी के वसाइल दे के उनको डेवलप इस तरीके से किया गया कि वो मतलब सबसे बेहतर जो है वो हाउसिंग सेटअप्स बन गए, इसलिए कि ज़रा टैक्स पेयर्स का पैसा सिर्फ एक तरफ डायरेक्ट हुआ था। सारे इख्तियारात, सारे मामलात उनके पास थे, सारा कंट्रोल रिसोर्सेज़ का उनके पास था। फिर उस डीएचए में, जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमत भी करोड़ों में, और जो कमर्शियल प्लॉट्स वो तो कमाल, तो वो तो इंतहा पे, तो वो जो फौजी अफसरान हैं उनको प्लॉट अलहदा मिलने, रेजिडेंशियल ज़मीनें अलहदा मिलनी, डीएचए के अंदर वो अलहदा मिलने, बाकी पैसे-शैसे, बाकी हर चीज़ और पेंशन सिविलियन बजट में डाल के वो जो मिलनी, वो अलहदा बात। तो ये ताकत का वो बदतरीन इस्तेमाल था, जिसके ज़रिए वो कानूनी तौर पे, मतलब जो
डिक्लेयर्ड उनके सामने आना जो लिखी हुई चीज़ें थी वो ये इतनी हासिल करते थे जो कि अरबों में बन जाती हैं। लेकिन ये तो वो चीज़ थी जो वो वहाँ पे हासिल करते थे, जब कहानियाँ सामने आईं तो पता लगा कि पूरी दुनिया में जायदादें बना रहे थे। ये ताकत का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से वो सियासतदान जिनको फ़ौज के ज़रिए इक़्तिदार में आके जो है वो सियासत करने का मौका मिला, तो हमने देखा कि हमारे सामने रिपोर्ट्स हैं, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि ये मौज़ूए गुफ्तगू नहीं है कि किस तरीके से सियासतदानों ने पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जो जायदादें बनाई। रिपोर्ट हम करते रहते हैं, आने वाले दिनों में भी रिपोर्ट करते रहेंगे। किस-किस ने कहाँ-कहाँ, कितना-कितना बनाया, वो रिपोर्ट होता रहेगा। लेकिन देखें ताकत का इस्तेमाल करके ये चीज़ें हासिल की गई। पाकिस्तान के अंदर अगर वकीलों की एक कम्युनिटी बनती है और वो मतलब है कि अदलिया के ज़रिए अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके एक ताकतवर तबका बन जाते हैं, तो वो अपने प्लॉट लेना शुरू कर देते हैं, हुकूमतों से बाकायदा डोनेशन देते हैं। अभी हम देख रहे थे अली अमीन गुंडापुर साहब जो है, वो पंजाब की किसी बार को जो है वो करोड़ों रुपए दे रहे थे। ये तो एक एग्जांपल लेटेस्ट थी, मैंने इसलिए दी। तमाम हुकूमतें देती हैं, तमाम लोग देते हैं, करप्ट करते हैं। क्यों? ये कौन-सा पैसा होता है? ये ज़हन में रखिएगा, ये बात क्यों की जा रही है? ये गरीब टैक्स देने वाले का पैसा होता है। ये उस गरीब मज़दूर का पैसा होता है जो कि ईंटों का एक बड़ा सारा जो एक मीनार बना के अपने कंधे के ऊपर और एक हाथ से वो लकड़ी की जो सीढ़ी होती है उसके ऊपर 1 बाय 1 स्टेप ऊपर चढ़ के दूसरी या तीसरी मंजिल तक जाता है, और वो जब नीचे उतर के दिन शाम के टाइम अपनी मजदूरी लेता है तो वो जो साबुन भी खरीदता है नहाने के लिए उसके ऊपर भी टैक्स होता है। उस टैक्स के पैसे से ये इन ताकतवर तबकात को नवाजा जाता है, और वो बेचारे को पास इतना शऊर भी इस निज़ाम ने नहीं दिया कि वो अपने टैक्स का हिसाब मांग सके। जो कोई टैक्स के हिसाब मांगने की बात करता है उसको निशाने इबरत बना दिया जाता है। तो नाज़रीन, ये वो निज़ाम है जिसके अंदर जो वुकला अगर आए तो उन्होंने अपना हिस्सा लेना शुरू कर दिया। ब्यूरोक्रेसी की मिसाल आपके सामने है कि ब्यूरोक्रेसी को प्लॉट्स देने का एक बाकायदा निज़ाम है। इस्लामाबाद के अंदर अगर ब्यूरोक्रेट पहुंचता है, लाहौर के अंदर जो पहुंचता है वो तो आपको पता ही है तफसील किस तरीके से मुख्तलिफ जहाँ-जहाँ वो डीसी लगता है, जहाँ-जहाँ वो मतलब किसी भी महकमे में किसी आला पोस्ट पे आता है, तो वहाँ पे 2-2 4-4 हाउसिंग सोसाइटी के अंदर 2-2 4-4 प्लाट अपने नाम पे, किसी फैमिली मेंबर के नाम पे, या फ्रंटमैन से मेरा फैमिली के अंदर कोई कज़न, मामा, चाचा, फूफी, ताई का बेटा या बहुत क्लोज़ दोस्त उसके नाम पे वो प्लॉट लेते चले जाते हैं, और इस तरह वो एक पूरा प्लॉटों का निज़ाम चलता रहता है। इस्लामाबाद में आते हैं तो इस्लामाबाद के महँगे तरीन लग्ज़ूरियस सेक्टर्स में जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए प्लॉट हाज़िर पड़े होते हैं। सहाफ़ी तबलचियों की तरह ढोल बजाने के लिए तैयार बैठे होते हैं, डिफेंड करने के लिए तैयार बैठे होते हैं, प्लॉट देने की पुलिसियों के ऊपर नारे लिखने के लिए, कसीदे लिखने के लिए तैयार बैठे होते हैं। जजेस को आप ले लें मतलब है, बाकियों को छोड़ें, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 2-2 प्लॉट मिलते हैं, और किस तरीके से मिलते हैं, कैसे लोग लेते हैं, क्या निज़ाम है, क्या असूल क्या है? बुनियादी तौर पे अगर कुछ देना है, मैं तो वैसे मैं बताऊँ चंद ओहदों पे मैं अच्छी मुराद से मुराद ये है कि पैसे देने का कायल हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते हैं कि नहीं बस ये इतने पैसे जो है इससे ज़्यादा नहीं देने इस चंद ओहदों पे। जो चंद ओहदे हैं, जो अहम ओहदे हैं, उनमें मुल्क का जो बेहतरीन सैलरी स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए। आप किसी को करप्ट करने पे मजबूर नहीं कर सकते। आपको उनको पहले एक बेहतरीन लाइफ़स्टाइल देना है। आप उनको अगर जज के ओहदे पे ला रहे हैं तो आपको मालूम है कि जो बड़े-बड़े वकील हैं वो कितने बड़े-बड़े पैसे बना लेते हैं। तो अगर उतने पैसे नहीं तो एक इस बाइज़्ज़त जो सैलरी है वो एक जज को देनी चाहिए। वो चाहे मिलियंस में हो, मुझे इस पे बिल्कुल इतराज़ नहीं है। जजेस को जर्नैलों को आप बेशक अच्छा मुआवज़ा दे दें, लेकिन ये क्या स्टेट रिसोर्सेज़ क्यों दे रहे हैं? स्टेट की ज़मीनें क्यों दे रहे हैं? क्यों बाँट रहे हैं? अब बात आ जाती है सहाफ़ियों के ऊपर, उन तबक़ात में से जिन्होंने वक़्त के साथ-साथ अपना असर पैदा किया, अपना असर बनाया, उनमें साफ-ज़ाहिर है सहाफ़ियों का भी एक तबक़ा शामिल है, और सहाफ़ी जो हैं वो चाहे वो वीक बैकग्राउंड, फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से आ रहे हों, चाहे मिडिल क्लास से आ रहे हों, चाहे वो अल्ट्रा लिबरल क्लास के बहुत ही एलीट क्लास के मेंबर्स हों, सहाफ़ियों का एक ताल्लुक होता है तमाम ब्यूरोक्रेट्स के साथ, ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स के साथ, सियासतदानों के साथ, पावर कॉरिडोर्स में बैठे हुए डिसीजन मेकर्स के साथ, एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते होते हैं, जर्नैलों से ताल्लुक होता है। सहाफ़ी राब्ता रखते हैं, सहाफ़ी किसी से भी राब्ता रख सकता है, और रखना ही उसकी प्रोफ़ेशनल कॉम्पिटेंस को शो करता है। सहाफ़ियों को तो दहशतगर्दों से भी राब्ता करना हो तो वो करते हैं मालूमात के हसूल के लिए, और मालूमात जो है हम लोगों तक पहुँचाने के लिए। लेकिन ये तमाम राब्ते, इनके काम की नेचर उनका एक ताल्लुक बनाती है, उनका एक इन्फ्लुएंस बनाती है, और उनको माशरे में मुमताज़ करती है बहरहाल।
इस चीज को देखते हुए, क्योंकि उनका हुक्मरानों से ताल्लुक होता है, तो फिर एक सिलसिला शुरू हुआ सहाफियों को करप्ट करने का, सहाफियों को प्लॉट देने का। बुनियादी तौर पे, असूली तौर पे, जिस तरह बाकी तमाम भी बातें बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल बेअसूली पे मबनी है, बिल्कुल गलत कानून साजी की गई है, बिल्कुल गलत रूल बनाए गए हैं, बिल्कुल उसी तरह सहाफियों को प्लॉट देने के लिए भी अगर कोई कानून साजी भी की गई या कोई रूल भी बनाए गए, तो असूली तौर पे वो बिल्कुल गलत हैं, ये बिल्कुल नाजायज हैं, बिल्कुल ये जो इंसाफ के असूल हैं उनसे मुतसादम हैं। क्योंकि क्योंकि अगर आपने टैक्स पेयर मनी को खर्च करके, वो जो मजदूर जो सारा दिन काम करके पसीने में शराबूर होके, या वो किसान जो सारा दिन काम करके आपके लिए अनाज या सब्जी उगा के सारा दिन मेहनत करके जाके कोई भी चीज खरीदता है तो उसके ऊपर टैक्स देता है, और वो टैक्स के पैसों से ये हुकूमतें चलती हैं। उनकी खिदमत के लिए ये पैसे खर्च होने चाहिए थे, लेकिन ये खर्च होते हैं जजों के प्लाटों के लिए, जर्नेलों के अल्लों तल्लों के लिए, ये खर्च होते हैं वकीलों के लिए, ये खर्च होते हैं ब्यूरोक्रेट्स के लिए, और अब ये खर्च होते हैं सहाफियों के लिए। उन प्लाटों की कीमत जो है वो टैक्स पेयर मनी से दी जाती है, उन प्लाटों की डेवलपमेंट टैक्स पेयर मनी के साथ की जाती है, और फिर ये सारा निज़ाम जो है ये एक जुल्म का निज़ाम बनता है। मैंने आपको अर्ज़ किया कि अगर कोई भी हुकूमत, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो मरियम नवाज साहबा की हुकूमत हो, अगर वो कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट का ऐलान करती है, अगर वो कोई भी प्लॉट्स देने के स्कीम का ऐलान करती है, और वो पूरी अवाम के लिए है, पंजाब के एक एक घर, एक एक घराने के लिए, एक एक फर्द के लिए है, तमाम जिंदगी के शोबों के लिए है, एक यकसा पॉलिसी है, ना हमवार पॉलिसी नहीं है, गैर अखलाकी पॉलिसी नहीं है, गैर मतवाजन पॉलिसी नहीं है, असूल के मुताबिक हर किसी को जो है वो एक बुनियादी हक दिया जा रहा है। तो मैं यकीनी तौर पे, इसके बावजूद कि मेरा उनसे सियासी इख्तिलाफ हो, मैं उस पॉलिसी की तारीफ करूंगा, उसकी तौसीफ करूंगा। लेकिन साफ जाहिर है कि जो करप्ट लोग होते हैं, जो लोग अवामी मकबूलियत खो देते हैं, मुशर्रफ ने भी सहाफियों को प्लॉट तब ही दिए थे जब उसको 2004 के आखिर 2005 में एहसास होना शुरू हुआ कि वो अवामी मकबूलियत अब खो रहा है। फिर ये पुलिसियाँ बनना शुरू हुई और फिर प्लॉट देने का सिलसिला शुरू हुआ वफाक के अंदर, और फिर परवेज इलाही की गवर्नमेंट थी पंजाब में, उसके जरिए पंजाब के अंदर अलहदा, लाहौर में भी और रावलपिंडी में भी अलहदा से प्लॉट देने का एक मामला किया गया। क्या काफ लीग का प्लॉट देना सहाफियों को काफ लीग को बचा सका? नहीं बचा सका। क्या मुशर्रफ का सहाफियों को प्लॉट बांटना क्या मुशर्रफ को बचा गया, मुशर्रफ की मकबूलियत को बहाल कर गया? नहीं कर सका। मुशर्रफ तारीख के कूड़ादान में दफन हो गया। यही बात है कि आपकी मकबूलियत आपके अच्छे कामों से बनती है, सहाफियों को रिश्वतें देकर नहीं बनती। जो भी आप कोई सोसाइटी बनाते हैं, जो भी आप कोई प्लॉट क्रिएट करते हैं, उस प्लॉट के ऊपर वो रेहड़ी लगा के सड़क के किनारे खड़े कारोबार करने वाले उस रेहड़ी वाले का उतना ही हक है, उस मजदूर का जो सारा दिन मेहनत करता है, या वो किसान जो सारा दिन मेहनत करके अनाज उगाता है, वो जो कौमी जिंदगी में हिस्सा डालता है, उसका किसी भी सरकारी वसाइल से, टैक्स पेयर मनी के वसाइल से बनाई जाने वाली हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट्स पे उतना ही हक है जितना किसी अखबार के लिए काम करने वाले सहाफी का, या जितना किसी टीवी चैनल के लिए काम करने वाले सहाफी का। ये हक को बराबर या कम नहीं हो सकता। जो लोग ये बहाने या जवाब तराशते हैं कि सहाफियों का काम जो है वो बड़ा मुश्किल होता है, वो उनकी जान को खतरा होता है, उनके ऊपर हमले हो जाते हैं, तो भाई अगर हमले हो जाते हैं तो आप काम ना करें, कोई और शुबा ज्वाइन कर लें। आपको कौन कह रहा है, कौन मिन्नत कर रहा है कि आप इधर आए और ये काम करें? कोई आपकी मिन्नत नहीं कर रहा। अगर जान को खतरा होता है तो जान को खतरा तो जो वापजाता लाइनमैन खंबे पे चढ़ के काम कर रहा है उसको भी होता है। जो सख्त तरीन मौसमी हालात के अंदर गवर्नमेंट की सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं लोग, उनको भी होता है। पुलिस के सिपाही को खतरा नहीं होता, आपको ज्यादा खतरा है। अजीब बात करते हैं, ऐसी इलॉजिकल और बकवास बातें करते हैं लोग कि इंसान दलील वाली गुफ्तगू ही नहीं कर सकता। ऐसी इरेशनल गुफ्तगू करते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप किन लोगों से बात कर रहे हैं। बजाय अपनी चोरी को मानने के, अपनी गलत बात को मानने के, वो दलील के ऊपर दलील दे के ऐसी मतलब बेतुकी गुफ्तगू जो है उसकी तरफ बात को लेके चले जाते हैं। अगर आपके घर के हालात खराब हैं तो वो जो छोटी सी दुकान बना के आप पारा के अंदर बैठा हुआ है बंदा, उसके घर के हालात खराब नहीं है जी, उनकी बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे। अगर रिश्ते नहीं हो रहे तो बाकी जगहों पे भी यही प्रॉब्लम है। मतलब घरों के प्रॉब्लम की बात लोग शुरू कर देते हैं कि जी ये मसाइल आ रहे हैं और ये मसाइल नहीं है। जो भी मसाइल हो, ये मसाइल जिंदगी शुबा है, जिंदगी में हर तबके से मुंसलिक लोगों के हो सकते हैं। किसी एक तबके को सिर्फ उसके बासर होने की वजह से कौमी वसाइल पे ज्यादा हक
कैसे दिया जा सकता है? ये पॉलिसी बिल्कुल गलत, बिल्कुल बेबुनियाद और सिर्फ मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली की अपनी गिरती हुई और खत्म होती हुई मकबूलियत को संभालने के लिए, बचाने के लिए सहाफ़ियों को रिश्वत देने की ये कोशिश है। ये ज़रूर देखना होगा कि माज़ी में वो कौन से हुक्मरान थे जिन्होंने कभी भी इस तरह के तबकात को कोई भी मराअत नहीं दी, और चंद हुक्मरान लाज़मी मराअत देते हैं। ये मराअत देने वाले कौन हैं और इनके मकासद क्या होते हैं? नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी।